Hello students, in last video we were discussing about acidic nature of phenol. उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. Here we will see some important reaction showing acidic nature of phenol. देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें उस टॉपिक के लिए क्यूरियस होना पड़ेगा कि उस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बन सकता है. ये काम हमारा है कि हम आपको बताते हैं कि टॉपिक शुरू होने से पहले उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है. फिर उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ये देखना होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला या नहीं मिला. उस क्वेश्चन को आप फिर से रिमाइंड किया करो और फिर देखा करो कि आपको जो फर्स्ट में क्वेश्चन बताया था टॉपिक शुरू होने के से पहले उसका आंसर आपको मिला या नहीं मिला. यही तरीका होता है क्लास स्टडी का या फिर ऑनलाइन स्टडी का. पूरा कंसंट्रेट किया करो. टॉपिक से पहले जो क्वेश्चन बताया आपको उसको पढ़ने के बाद टॉपिक को वो आंसर मिला या नहीं मिला. तो यहाँ ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शंस शोइंग एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा. क्वेश्चन जो बनता है अक्सर मेन और प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, गिव वन रिएक्शन और टू रिएक्शन इन विच फिनॉल शो एसिडिक नेचर. मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यही है. तो यहाँ पर 3 रिएक्शंस हैं जिनमें फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है, उनकी स्टडी हम कर रहे हैं. अल्कोहल के लिए भी इन्हीं रिएक्शंस को देखा था, अब की बार फिनॉल के साथ करवा रहे हैं. फर्स्ट है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. Phenol reacts with active metals like sodium, potassium, aluminium to form phenoxide and hydrogen gas. Phenol सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है. देखने वाली बात इसमें यही है कि फिनॉल के OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है. OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है मीन्स फिनॉल एसिडिक नेचर शो कर रहा है. और फॉर्मेशन किसका होता है, H रिमूव होगा तो मेटल आयन जाके उसकी जगह जुड़ जाएगा. तो क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और H2 गैस रिलीज हो गई. ये तो छोटी क्लास में क्वेश्चन देखे भी होंगे आपने 10th क्लास में कि अल्कोहल के लिए देखा होगा कि अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप कहते हो H2 गैस. उसका रीज़न आपने देख लिया है, क्योंकि जब एक्टिव मेटल्स के साथ अल्कोहल या फिनॉल रिएक्शन करते हैं तो उनमें ये एसिडिक नेचर शो करते हैं जिससे इसका OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, H प्रोटॉन के रूप में रिलीज होता है और 2 मॉलिक्यूल से 2 H निकलेंगे तो आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे. सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है. साल्ट क्या है, वही सोडियम फिनॉक्साइड. यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि फिनॉल से OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, NaOH से OH का H2O मॉलिक्यूल बना और क्या बना, साल्ट बना, C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड. थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. फिनॉल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाओगे तो इस रिएक्शन में फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको पता है इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है जिसमें एक एनायन बनता है और एक कैटायन बनता है. एनायन किसका बनेगा, जो एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा उस एल्किल ग्रुप का एनायन बनता है. और यहाँ से फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है तो इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये पॉजिटिव निकलेगा प्रोटॉन के रूप में, तो बाकी का फिनॉक्साइड आयन बचा रह जाएगा. उस फिनॉक्साइड आयन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट जाके अटैच हो जाएगा और इस एल्किल ग्रुप जो कि एनायन बनाया था इसने, इस एनायन के साथ फिनॉल का प्रोटॉन जुड़कर क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा. यहाँ पर क्या बना, मेथेन का फॉर्मेशन होता है. तो ये 3 रिएक्शंस हैं जिनमें फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है. कुछ और रिएक्शंस हैं फिनॉलिक ग्रुप की, वो भी देख लेते हैं. रिएक्शन विद जिंक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है.
फिनॉल गिव्स बेंजीन व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट। फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है रिएक्शन विद अमोनिया। फिनॉल रिएक्ट विद अमोनिया in the presence of anhydrous ZnCl2 at high temperature 573 Kelvin to give aniline। यहाँ से अमोनिया से एक NH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ से OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, C6H5OH, यानी कि फिनॉल से OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, यहाँ से H बॉन्ड का क्लीवेज होता है, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकला और ये क्या बचा रह गया, NH2 डायरेक्ट जाके बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है और क्या बनती है, एनिलीन। ये रिएक्शन आगे भी देखेंगे जब एनिलीन की बात करेंगे। तो ऐसी रिएक्शन पर थोड़ा और कंसंट्रेट हुआ करो जिनमें बनने वाला प्रोडक्ट आपको आगे भी मिलने वाला है या फिर पहले मिल चुका है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एग्ज़ाम में आने की। थर्ड है रिएक्शन विद PCl5। ये तो बार बार आ रही है रिएक्शन। यहाँ आपने देखा कि फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से करवाएंगे तो आपको पता ही है रिएक्शन की ट्रिक क्या है, कैसे हम करवाते हैं। चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन के नीचे PCl5 का P रखते हैं, PCl5 का एक Cl इधर एक Cl इधर और 3 Cl इसके नीचे रख देते हैं और एक कट लगाते हैं। इस तरफ जो कट लगा ये मेन प्रोडक्ट का है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। C6H5Cl मेन प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट रह जाते हैं। एक कट इस तरफ लगाते हैं, ये बना HCl और बीच में जो रह गया फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये भी बाई प्रोडक्ट है। यहाँ देखने वाली एक नई बात यही है कि इन दिस रिएक्शन इफ़, ये इट नहीं है, इफ़ है, आप भी करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में। आई होप नोट्स खोल कर ही बैठते हो जब आप वीडियो देखते हो, और यही सही सिस्टम भी है वीडियो देखने का, क्योंकि आपको मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपने लिखा है, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाओगे। इन दिस रिएक्शन इफ़ फिनॉल इज टेकन इन एक्सेस then it also react with phosphorus oxychloride to give triphenyl phosphate at final product। एक्सेस में ले लिया तो वो जो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना, ये फिर से इस फिनॉल के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, ट्राइफेनिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो 3 मॉलिक्यूल लिए हैं क्योंकि POCl3 में 3 Cl है, ये है POCl3। C6H5OH, C6H5OH, C6H5OH। तो यहाँ से देखो HCl, ये एक HCl यहाँ से निकला, एक HCl यहाँ से निकला। तो इसमें देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन से H रिमूव हुआ तो ये इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, फॉस्फोरस से ये Cl रिमूव हुआ, फॉस्फोरस की वैलेंसी फ्री हुई, तो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट किसके साथ जुड़ गया, P के साथ, C6H5, और ऐसे ही बाकी सब में होता है। तो यहाँ देखिए कंबाइन करके लिखा है ट्राइफेनिल फॉस्फेट, यहाँ 3 नहीं लिखा, ये भी लिख लेना। तो ये हो गया C6H5 ट्राइफेनिल और ये है PO4, किसका फॉर्मेशन हुआ, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, और ये 3HCl बाई प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। फोर्थ है ईथरेशन, ईथर का फॉर्मेशन होता है। फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एसीटोन टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। ये रिएक्शन तो पहले देखी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनॉल रिएक्शन करता है
तो H रिमूव होता है, यहाँ से OH, ये सोडियम जाके O से जुड़ गया, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। एसीटोन की प्रेजेंस में इसलिए करवाते हैं कि जो H2O मॉलिक्यूल रिलीज हुआ उस H2O मॉलिक्यूल को ये एसीटोन हटा देता है। सोडियम फिनॉक्साइड बना, सोडियम फिनॉक्साइड बनने से ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम फिनॉक्साइड होता है, इसीलिए इसको बनाया जाता है पहले, वरना डायरेक्ट फिनॉल की रिएक्शन इसके साथ करवा देते तो भी ये बन जाता। लेकिन ईजी करने के लिए रिएक्शन को पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाया हमने, तो फिनॉल की रिएक्शन इसके साथ करवाई तो ये ए बना, है ना। और ए की रिएक्शन CH3I मेथिल आयोडाइड के साथ करवाई तो क्या हुआ, NaI रिलीज हुआ और ये CH3 जाकर ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो ये देखिए ये क्या है, ROR है, यानी कि ईथर है। यहाँ R की जगह फेनिल ग्रुप है, इस R की जगह CH3 ग्रुप है, तो ये क्या बन गया, ईथर बन गया, जिसका नेम है मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। और एक तरीका और है, अगर आपको ईथर ही बनाना है तो फिनॉल की रिएक्शन आप डाईएजो मेथेन से भी करवा सकते हो, CH2N2 डाईएजो मेथेन से भी करवा सकते हो फिनॉल की रिएक्शन। यहाँ से क्या होगा, N2 गैस रिलीज होगी और ये CH2 फिनॉल की एक हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करके CH3 में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनता है, मेथिल फेनिल ईथर, वही मेथिल फेनिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी स्पेसिफिक रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट भी है। डाईएजोमेथेन पूरी बुक में एक ही बार आप पढ़ते हो। फिफ्थ है बेंजोइलेशन, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवाओगे, सॉल्टन बॉमन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। फिनॉल रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड टू गिव फेनिल बेंजोएट, यहाँ भी एसिडिक नेचर शो करता है। तो यह है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, इसका Cl रिमूव होता है, इसका H यहाँ भी एसिडिक नेचर शो करता है और ये कार्बन डायरेक्ट जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो ये क्या है, फेनिल बेंजोएट, कॉमन नेम है फेनिल बेंजोएट। ऑक्सीजन से जो जुड़ा है उसका नेम सबसे पहले लिखते हैं, इधर अभी ये उल्टा लिख दिया हमने, जैसा इसमें था ऐसे कैसे ही इसमें यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। ये फेनिल, ये बेंजोएट, सिंपल सी रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट भी है। ऑक्सीडेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखी थी, मैंने कहा था आगे आएगी ये रिएक्शन। ये फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो है उसको ध्यान में रखना है कि फिनॉल के लिए ये यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है क्रोमिल क्लोराइड, तो उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, वरना समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजोक्विनोन का। बेंजो ना लगाओ तो भी आप इसको बोल सकते हो क्विनोन, क्विनोन भी बोल सकते हो, बेंजोक्विनोन भी बोल सकते हो, ठीक है। और क्विनॉल अलग होता है, ये तो है क्विनोन, ध्यान देना। क्विनोन ऑन किसके लिए आता है, कीटोन के लिए आता है। और देखिए यहाँ पर कीटोन ही है, C डबल बॉन्ड O। और ये है QUINOL, क्विनॉल। फर्स्ट में देखा था हमने, शुरुआत में वो टेबल बनाई थी उसमें देखा था क्विनॉल। और इसके लिए एक नेम और लिखा था हमने, हाइड्रोक्विनोन, क्विनोन ये होता है। और जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, यानी कि इस तरह से, तो ये हाइड्रोक्विनोन हो गया, ये क्विनोन है। और हाइड्रोजन जुड़ने से इसको क्या बोल दिया, फिर हाइड्रोक्विनोन बोल दिया। जब ऑन के साथ बोलेंगे इसको क्विनॉल को तो हाइड्रोक्विनोन बोलेंगे, और अकेला क्विनोन बोलेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर ये है, यानी कि जिसका फॉर्मेशन किससे होता है, फिनॉल के ऑक्सीडेशन से बेंजोक्विनोन का या क्विनोन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से फिनॉल कैसा हो जाता है, हल्का सा पिंक कलर का हो जाता है। सेवंथ है एस्टरिफिकेशन, अल्कोहल के साथ भी देखी थी, इसमें भी है, फिनॉल के साथ भी। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल या फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ नई बात यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ OH निकलता हुआ लगता है और फिनॉल से H निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होता है, फिनॉल का H होता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं, H2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। C6H5O से कौन जुड़ गया? COCH3, ये बचा ना COCH3, COCH3 आकर जुड़ जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है? फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। IUPAC नेम क्या होगा इसका? इतनी बार मैं पूछता हूँ, ना तो आप कोई कमेंट में लिखते हो, ना ही कोई व्हाट्सएप पे लिख कर भेजते हो, लेकिन फिर भी मैं वेट करता हूँ। इसका IUPAC नेम आप मुझे भेजिए, या फिर आप एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हो। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनॉल से करवाओगे तो भी एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O COCH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसे हम बांधकर इस तरह से लिखते हैं। इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करवाई आपने C6H5OH, तो OH में तो ये बॉन्ड इसका क्लीवेज होगा और यहाँ से किसी इसका या इस बॉन्ड का क्लीवेज कर दो तो देखो इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो ये नेगेटिव में टूटेगा और ये पॉजिटिव में। तो आप देखिए, और यहाँ पर ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में। वैसे आपको नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ना है। इसके साथ कौन जुड़ेगा? ये। तो देखिए C6H5O नेगेटिव, इसके साथ ये पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड COOH, CH3 COOH। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं C6H5O COCH3, यही तो लिखा है C6H5O COCH3। अभी बेंजोइलेशन में देखी थी जिसमें बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो सेम वही रिएक्शन ये भी है। यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी? फिनॉल की, तो भी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। Cl यहाँ से H निकलता है और ये COCH3 जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस का यूज इसलिए करते हैं जिससे बनने वाले एसिड को हटाया जा सके। बेस और एसिड आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमें मेन प्रोडक्ट एस्टर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है फ्रिश रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इम्पोर्टेंट है। फिनॉल रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड टू गिव फेनिल एसीटेट। फिनॉल रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड, ये तो रिएक्शन ऊपर भी देखिए, फिनॉल रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड टू गिव फेनिल एसीटेट। तो फ्रिश रीअरेंजमेंट इसी में होता है। जो बना आपका प्रोडक्ट फेनिल एसीटेट, ये जो बना फिनॉल रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड टू फॉर्म फेनिल एसीटेट, तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है व्हेन फेनिल एसीटेट आर हीटेड विद नाइट्रोबेंजीन in the presence of anhydrous AlCl3 alumina, acetyl group, this group acetyl CH3CO group rearranged to ortho and para position of phenolic group। यही है मेन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्टेंट मिले आपको, A बना और इसका नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में और AlCl3 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होता है। बाहर से कोई आकर नहीं जुड़ता, ना ही बाहर कोई जाता है, बस ये ग्रुप यहाँ से टूटकर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो टूटकर कहाँ चला जाता है? इस ऑक्सीजन के पास। देखो COCH3 ग्रुप यहाँ आया तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो क्या बना? ये OH बन गया और ये COCH3 यहाँ आकर जुड़ गया, तो क्या बन गया? ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये होता है एसीटोफिनोन, ये होता है एसीटोफिनोन, कॉमन नेम है। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे OH आ गया तो क्या नाम हो गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। और ये है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। अभी टेम्परेचर का इफेक्ट है एट 333 केल्विन और बिलो पैरा सब्सटीट्यूट and at 400
33 केल्विन और अबोव ऑर्थो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर फॉर्म एज ए मेन प्रोडक्ट। तो अगर मान लिया यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ए क्या बना, और ए नाइट्रोबेंजीन और AlCl3 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट कर रहा है। ये आपको समझ में भी आ गया, मान लिया नाइट्रोबेंजीन और AlCl3 इसके लिए देखा और आपके दिमाग में आ गया कि ये तो फ्रिस रीअरेंजमेंट है, तो इसमें ये जो ग्रुप है ऑर्थो या पैरा पे जाएगा। यहाँ तो हमने दोनों ही बना के दिखा दिए, लेकिन अगर मान लिया एग्जाम में टेम्परेचर की कंडीशन दे दी, यहाँ लिख दिया 333 केल्विन, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस टेम्परेचर पे मेन प्रोडक्ट यही होगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिखना है। और यदि टेम्परेचर 433 से ऊपर आ गया या इतना ही आ गया, बोर्ड एग्जाम में वैसे तो जो बुक में दे रखे होते हैं वही टेम्परेचर आपको दिए जाते हैं, लेकिन ये अगर 444 भी आ गया तो भी आप समझ जाना कि ऑर्थो ही मेन प्रोडक्ट होगा, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इस टेम्परेचर पे तो ये बनेगा, इस टेम्परेचर पे ये मेन प्रोडक्ट है। आप कहोगे इस बीच वाले टेम्परेचर में क्या हुआ, फिर वे दोनों ही बन सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर कम होगा तो पैरा प्रोडक्ट मेन है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेन है। तो ये थे फिनोलिक ग्रुप की रिएक्शंस, जिसमें हमने एसिडिक नेचर देखी, OH बॉन्ड के क्लीवेज की रिएक्शन देखी, कुछ रिएक्शंस COH बॉन्ड की क्लीवेज की देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिएक्शन विद बेंजीन रिंग, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग।